बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं नादिर मज़हर। सियासत के बदलते रंग और मुल्तान की कारोबारी दुनिया बनाम सरकार। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि जो भी हुकूमत आती है, जब आती है इक़्तिदार में, तो इक़्तिदार मिलने के बाद उनके दावे तो होते हैं कि मुल्क की जो मईशत है उसको पाँव पे खड़ा करेंगे, लेकिन हर हुकूमत की ये बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। और इसी तरह दूसरी हुकूमत आती है, वो भी इसी तरह बातें करती हुई चली जाती है, लेकिन जो कारोबारी तबके हैं वो इससे कितना मुतासिर होती है। एक आम आदमी जो है वो कारोबार से कितना मुतासिर होता है, उनकी नई पॉलिसियाँ जो हैं कितना नुकसान पहुँचाती है। इस हवाले से जो है मुल्तान की एक मेन मार्केट मुमताज़ाबाद में मौजूद हूँ। मुल्तान में जो कारोबारी हालात हैं आने वाली सियासत से कितना जो है मुतासिर होते हैं, और इस हवाले से भी बात करेंगे। मुल्तान में जो है यहाँ के ताजरों से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि मुल्तान के जो ताजिर हैं वो क्या उनकी क्या डिमांड है, कि हुकूमत से क्या चाहते हैं, कि किस तरह की पॉलिसी बनाई जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम शेख मोहम्मद यूनुस है जनाब। तो इस वक्त जो हालात इलेक्शन के वो तो आवाम दिलचस्पी नहीं ले रहे, बिल्कुल इतमाद ही नहीं आवाम कर रही। और जो साहब हुकूमत ने कहा कि 1.5 साल 2 साल हुकूमत किया, उसमें इतनी महंगाई थी, इतनी बहरान था कि लोगों के कारोबार तो बिल्कुल खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म। जो भी 4 पैसे दो छोटे छोटे दुकानदार बिजनेसमैन थे जिसकी 2, 4, 5 लाख रुपए सेल थी या आमदनी थी या कारोबार था, वो कारोबार बिल्कुल खत्म इसलिए हो गया कि जो बिलों में पैसे चले गए। बिल्कुल ऐसे इतनी बड़ी महंगाई है बिजली की, इतनी बड़ी महंगाई है गैस की। यहाँ देखे छोटा सा ही घर है, 5,000 रुपए 6,000 रुपए का मकान लिया हुआ, 4,000 रुपए गैस का बिल है, 3,000 2500 वासा का बिल है, और बिजली का 25,000 22,000 20,000 से बिजली का कोई भी बिल ऐसा कम नहीं आ रहा। और दुकानदार इतने परेशान है, इतने एक तो दुकानों को किराए हैं, एक दुकान में 2-3 आदमी काम करते हैं, अगर 2-4 लाख का माल डालते हैं 3-4 महीने में किराए में या बिलों में पैसे चले जाते हैं। वो सफेद पोश दुकानदार है, वो इतना परेशान है, वो बच्चों के लिए क्या लेके जाए, घर में आमदनी क्या करेगा वो। अच्छा, लेकिन आप आने वाली जो नई हुकूमत आएगी या नई सरकार है उससे क्या मुतालबा करेंगे, ऐसी क्या पॉलिसियाँ बनाएं कि कारोबारी जो लोग हैं। मकसद इस वक्त जब तक इंडस्ट्री सरमाया नहीं बाहर निकालते और इंडस्ट्री नहीं लगेगी और सरकारी महकमों में नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो नौजवान तबका तो परेशान रहेगा, खुशहाली आएगी नहीं। जब एक वक्त ऐसा आ गया कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, आमदनी नहीं है किसी को, और लोग डिग्रियां ले फिर रहे हैं नौजवान लाखों की तादाद में, और उनके पास कोई मुलाजमत नहीं है। और लाखों की तादाद में जो नई नस्ल है वो बाहर को शिफ्ट हो रही है। इसलिए आवाम जो चाहती है इस वक्त आप आज ऐलान कर दें कि हम जनाब जी 10 लाख वीज़ा अमेरिका का या बरतानिया का या युगांडा किसी मुल्क का भी देते हैं, तो इस वक्त मैं 10 करोड़ आदमी लाइनों में सफारतखानों में लग जाएगा कि हम लोगों को बाहर निकालो, हमारी प्रॉपर्टियाँ ले लो, हमारे घर ले लो, हमारी दुकानें ले लो, हमारे बिजनेस ले लो, लेकिन हम इस मुल्क को छोड़कर बाहर चले जाए। वहाँ खुशहाली तो होगी ना, यहाँ पर सेहत का मामला सही है ना जनाब, कारोबारी मामला सही है ना, तलीमी अदारे सही है, कोई भी काम नहीं चल रहा। जब तक इंडस्ट्री बहाल नहीं होगी, सरमायाकारी नहीं होगी, जवान इस वक्त इतना परेशान है, बिल्कुल, और कारोबारी हजार इतने परेशान है कि इतनी महंगाई है कि जब रोजगार ही नहीं, महंगाई तो महसूस होनी है, बिल्कुल ऐसे ही है, कि जब आमदनी मुझे होगी तो फिर मुझे महंगाई कुछ नहीं कहेगी। और इस वक्त इतनी महंगाई है कि मैं कमाता 1,000 रुपए हूँ, खर्च मेरे घर का 5,000 है, तो मैंने परेशान ही रहना है। और किसी दुकानदार से पूछ ले, किसी भी छोटे मोटे दुकानदार, बड़े से बड़े दुकानदार पूछ ले, वो कह रहा है कि आमदनी हमें लाख रुपए महीना, खर्चा हमारा 5 लाख, बिल्कुल। और कोई ऐसा घर नहीं। अब ये देखिए आपके सामने ये गैस, घरों में गैस है कोई नहीं, बिल्कुल गैस नहीं है घरों में, आधा घंटा आता है, लोग नाश्ते से महरूम है, खाने से महरूम है, लोगों की फ्रिजों में सामान पड़ा खराब हो गया। लेकिन जनाब दूसरी बात, बिल इतने 6,000 8,000 7,000 9,000, अब तो और कोई पूछने वाला भी नहीं, अब तो बिजली की लोड शेडिंग पूछते भी नहीं। और दूसरी बात है इस वक्त सर्दियाँ हैं, सर्दियों में लोड शेडिंग इतनी है कि 12 घंटे 14 घंटे शहरों में बिजली नहीं आ रही। जो जितने भी हुक्मरान बैठे, बल्कि अदारे हैं ना, मुल्क को खुद खराब कर रहे हैं। जितने भी चाहे गैस का मामला है, अदारा है या बाबला का अदारा है या कोई भी अदारा इस वक्त है, वो मजाक बनाया हुआ है, और लोगों को इतना परेशान कि ज़हनी टेंशन। जिस आदमी से पूछेंगे वो कहेगा जी मुझे ब्लड प्रेशर इतना के बिल था। हर घरों में जनाब जी कम से कम भी 50% लोग बीमार पड़े। अभी तो हमारे मुल्क पर $70 बिलियन है US डॉलर जो हमने कर्जा देना है, तो कौन देगा कर्जा ये आने वाली हुकूमत? जब ये लोग पैसा अपना सरमाया दुबई ले गए, लंदन ले गए, बाहर के मुल्कों में पैसा ले गए, जितना भी ये पैसा आमदनी इकट्ठी होती है, लोग इतमाद नहीं कर रहे। पैसा तो बाहर से आने को तैयार है, हमारे करोड़ों आदमी जो बाहर गए हुए हैं वो तो अपनी रकम पैसा मुल्क में लगाने को तैयार है, लेकिन इतमाद नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हमें कोई इतमाद नहीं है यहाँ पर, हमारा पैसा, ये लोग हुक्मरान जो बड़े लोग बैठे हैं ना, चाहे ब्यूरोक्रेट में है चाहे सियासतदान है,
वो हमारा जो पैसा आता है वो सारा कुछ ना कुछ वो बाहर ही ले जाता है 80%। ऐसे ही है। और यहाँ पर हमारा अगर हम कुछ 10 लाख पाउंड 10 लाख डॉलर भेजते भी हैं तो हमारा लाख डॉलर भी यहाँ इस मुल्क में नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे। बाहर से बाहर बैंकों से पैसा बाहर चले जाता है। सिर्फ यहाँ मीडिया में, अखबारों में, चैनलों में, लोगों में खुशबू बताई जाती ज़रूर है कि यहाँ भी पैसा लगा रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रही है जी, बिजली के प्लांट लग रहे हैं, डैम बढ़ रहे हैं, गैस के प्लांट, कोई काम अच्छा नहीं हो रहा। अवाम बहुत परेशान है। जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। कह रहा हूँ जी, अल्लाह सफेद पोश गरीब हो गया। हाँ जी। गरीब तो चला गरीब है ही था, लेकिन जो सफेद पोश है इस वक्त वो बहुत ही गरीब है। वो कह रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। कारोबार ठप हो गया। एक अपनी इज्जत बनी हुई है, एक भरम बना हुआ है, अखराजात इतने हैं, तो फिर आप आमदनी है नहीं। आप क्या समझते हैं ऐसी जो मईशत को मजते कम करने के लिए क्या पॉलिसियां बनाए जो आने वाली हुकूमत है, क्या पैगाम देंगे? जब तक हमारे हुक्मरान जो है या हमारे जो बड़े अदारे जो हैं वो पेड़ के बैठे हैं या कोई भी अदारा है, वो जब तक इत्मीनान में नजर हमेशा हसूल है। जब भी कोई घर बनता है तो हजारों लोगों को पता लग जाता है घर बन गया। सही बात है। जब इंडस्ट्री को लग ही नहीं रही, नौजवान लोगों को रोजगार मिल ही नहीं रहा, सरकारी महकमे में नौकरियां है ही कोई नहीं, तो वो कहाँ क्या कहेगा लोग। बिल्कुल। हर आदमी मौजूद, अब इलेक्शन है कि महीना रह गया और अब हम देख लें, अब इलाके में कोई गहमा गहमी नहीं। जो जिनके पास 4 पैसे हैं पब्लिसिटी करने के लिए, इंडस्ट्री है, वो अपनी पैना फ्लेक्स लगा रहे हैं, बाकी आवाम नहीं चाहती। आवाम जो है वो टैक्स देती है अपनी जेबों से, लेकिन जो हुक्मरान जो भी आता है, मैं किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आप खुद जगह समझदार एक शोर रखने वाले इंसान है कि सियासतदान आते हैं कि हम आपकी जो है ना महंगाई कम करेंगे, कारोबार आपकी जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे, लेकिन जब उनकी हुकूमत जाती है वो उसका इल्ज़ाम जो है वो गुजरी हुई हुकूमत पे डाल देते हैं। तो ये अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या लगता है आपको मुल्क तरक्की करेगा? आपके सामने है एक हुकूमत की कोरोना में 3-4 साल उसने हुकूमत की, काम कराए नहीं कराए वो अलग बात है। जो पुराने सियासतदान हैं जिन्होंने 3-3, 4 दफा जनाब ये हुकूमतें की हुई हैं, वो सारी जमातें इकट्ठी हो गई, मुतफिक हो गई, उन्होंने 1.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, जहाँ तक हम लोगों को जिंदा ही मार दिया। हम तो जिंदा दरगोर हो चुके हैं। जो हालात इस वक्त मुल्क के हैं आपके सामने है, 1 रुपए का कारोबार नहीं है, जहाँ रोजगार नहीं, फिर दूसरी बात आवाम इत्मीनान नहीं कर रही, झूठ पे झूठ, कोई सच्चाई बता दे। 1.5 साल में 5, 9, 10, 12 पार्टियां थी जो एक बनी थी, कुछ तजर्बेकार थी, 40, 50, 30 साल सियासत में है। मान लिया साहब का हुकूमत 3-4 तो कहते हैं कि 3.5 साल जो 3.5 साल जो हुकूमत है इन्होंने कर्जे लिए हैं, वो कर्जे उतारने के लिए हमें 1.5 साल। आप ये कर्जे पे मांग रहे हैं 1.5 साल, आप जब हुकूमत इनकी थी ये कर्जे ही मांग रहे थे रात दिन, जहाँ इनको पैसा मिलता है नहीं सियासतदानों को, ये सिर्फ मीडिया में बातों पे है, जितनी मर्जी इनसे। देखो एक आपके सामने पूरी नस्ल, इनका दादा, प्यो, बेटा, बेटी, नौ, बहू थी, सबको कहते हैं कि तुम लोग मुल्क को निचोड़ लो, मुल्क को खा लो, मुल्क को खत्म कर दो और लूट लो इसको। सियासत पे हम लोगों को जहाँ मजाक बनाया हुआ है, भेड़िया पर भेड़ बकरी की तरह में चरा रहे हैं। हमारा सारी आमदनी, हम सारा दिन काम करते हैं, महीने में अगर मैं लाख रुपए कमाया, 90,000 तो टैक्सों में चला गया, चाहे बिजली में या गैस में, चाहे किसी प्रॉपर्टी टैक्स में या इनकम टैक्स में, किसी भी मामले में। देखिए टैक्स जो दिया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन वो जो टैक्स से पैसा कलेक्ट करते हैं, मैं ये समझता हूँ क्या वो आवाम पे खर्च नहीं होना चाहिए? आवाम की फलाह बहबूद के लिए हम जो वोट देते हैं अपने सियासतदानों को, तो उनका फर्ज बनता है ना कि जो वही पैसा जो है आवाम पे भी खर्च करे। इस वाले से क्या कहेंगे? दुनिया में वो आवाम क्यों इत्मीनान करती है? दुनिया देखो ना आपके सामने है, अगर फलस्तीन का मसला है तो पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं। हम अपने मुल्क में खौफजदा हैं, हम परेशान हैं, जो कि हमारे पर जुल्म इतना बड़ा हो रहा है। हमारा मासूम बच्चों के हजारों की तादाद के हमारे अस्पताल खत्म हो गए, हमारे स्कूल खत्म हो गए, लेकिन उसके बावजूद देख लो हम नहीं एहतजाज कर सकते। हम इतने खौफजदा हैं। बड़ी मायूस कुन बात है, मायूस, बहुत ज्यादा मायूस कुन है, और हमें इतना खौफजदा किया कि हम तो बोल भी नहीं सकते। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी है उनके 18 साल 16 साल तक हेल्थ का गवर्नमेंट के पास काम है। जिनको बच्चा बीमार है, कोई ज़ईफ है, कोई बुजुर्ग है, गवर्नमेंट उसको देखती है। तालीम का मामला है, गवर्नमेंट देखती है। कोई भी मजदूर है, बेसहारा है, कोई भी मामला है, गवर्नमेंट देखती है। यहाँ पर हम टैक्स देने को तैयार है। हम कहते हैं कि 100% टैक्स हमसे ले। हर आदमी रेडी लगाने वाले कहता मैं टैक्स देने को तैयार हूँ। और कोई सहूलत तो दे, वापस तो दे, कानून तो है कोई नहीं। मेरी मोटरसाइकिल ले जा, मैं ले ही नहीं सकता, पुलिस मजाक करती है, वो तो दुकानें बना के बैठी है, हट्टी बना के बैठी है। एक मेरी चोरी होती है, एक मेरे पास डकैती होती है, ऊपर से मुझे 10,000 दे, मैं पर्चा दे देता हूँ, 5,000 दो, मैं उसको पकड़ लेता हूँ।
भाई वो बरामदगी तो करो, आज तक कोई बरामदगी हुई है? बिल्कुल। कोई चीज तो नहीं अच्छा, बरामदगी हुई तो हो। कोई सवाल जो आप अपनी एक जो है ना, कैसे कैसे कह सकते हैं कि आपका मुतालबा जो आने वाली हुकूमत होगी, जो कुछ माजी में हुआ उसको छोड़ दें, मुतालबा क्या करेंगे? आने वाली हुकूमत क्या पॉलिसी बनाए कि मुल्क की मईशत जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाए? जबकि पहली बात तो ये है कि इलेक्शन पे इतमाद लोग नहीं कर रहे। हुकूमत आएगी तो अवाम मायूस ही रहेगी, उन्हें इस हुकूमत पर इतमाद बिल्कुल नहीं होगा। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि अवाम इतमाद नहीं करेगी, मैशत तबाह हो जाएगी और भी लोग भाग जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल। सरमायादार भाग जाएगा यहाँ से, इतमाद नहीं करेगा। हुकूमत देखो ना, नबी एक पार्टी है, वो कमी है, काम है, जमात तो है ना, पार्टी तो है ना। बस 90% उन लोगों के खिलाफ कागज रिजेक्ट कर दिए, उनको इलेक्शन के लड़ने की इजाजत नहीं, तो अवाम में मायूसी है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा हुकूमत पाकिस्तान से, जो भी हुकूमत आएगी, जो भी हमारे हुक्मरान बनेंगे, हम काम करने को तैयार है। हमारा मुल्क है, हमारा घर है, हमारी जानें यहाँ कुर्बान है, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क बनाया है। अब रात दिन काम करने को यहाँ तैयार है, पैसा भी क्या, हम अपनी प्राप्तियाँ, अपनी जानें देने को मुल्क के लिए तैयार है, लेकिन हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ तो दे दें। बिल्कुल जी। आज बिल्कुल आपने जानी आवाम की राय। आवाम यही कह रही है, जो ताजी बरादरी है, कि तो आवाम पे खर्च होंगे तो तभी जो है मुल्क की मईशत जो है मुस्तहकम होगी। ऐसी पॉलिसियाँ गवर्नमेंट बनाए कि जिससे एक आम ताजिर तबके को, उसको भी जो है मुस्तहकम हो, और एक आम रेडी वाला भी जो है, दो कारोबार जो है, सब लोग अपने पाँव पे खड़े हों। तो प्रोग्राम में आगे भी चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा से खुश आमदीद। ताजिर बरादरी से बात करते हैं कि जो कारोबारी जो मईशत है वो किस तरह से मुस्तहकम हो सकती है, और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे राय लेंगे कि एक आम इंसान जो है, एक जो कारोबार, मुल्क का जो कारोबार है, एक आम तबका, वो किस तरह से जो है मुतासिर हो रहा है सियासत आने से या सियासत जाने से। लेकिन जो हुकूमत है वो क्या ऐसी पॉलिसियाँ बनाए, या क्या आने वाली हुकूमत ऐसे कौन से काम करे, ऐसे कौन से काम करे कि जिससे जो है मुल्क की मईशत का जो है वो अपने पाँव पर खड़ी हो जी। सर, इलेक्शन 2024 होने वाले हैं, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत, आने वाली हुकूमत ऐसी क्या पॉलिसियाँ बनाए कि जो कारोबारी तबका है उसको जो है रिलीफ मिले? देखें, गरीब आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे हर बंदा जो है ना, वो उससे आप पूछते हैं, वो बेचारा अपने वो दुख बताएगा कि मैं आटा पूरा करें या क्या, घर के अखराजात पूरे करें, नहीं पूरे होते, सर्वाइव नहीं बंदा कर रहा। खासकर जो गरीब है ना, वो बेचारा बहुत इसमें ना महंगाई की चक्की में फंस रहा है। तो आवाम को जो भी हुक्मरान आता है ना, उसको यही चाहिए कि रिलीफ दें, आवाम को जितना भी हो सके रिलीफ दें, ताकि हर आसानी से अपनी ना ज़िंदगी जो ना वो गुजार सके। अच्छा, ये बताएं सर, जो सियासी हलचल मची है 1.5 साल में, आप समझते हैं कि कारोबारी जो इस पर असरात पड़े हैं, कैसे असरात पड़े हैं? बहुत महंगाई की वजह से ना बहुत असरात पड़े हैं, यानी कि काम, यानी कि नहीं है, रोड शेडिंग है, उससे भी यानी कि काम ना, आपके कारोबार में भी कोई मतलब हुआ है? फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा है। हाँ जी, काफ़ी यानी कि कमी आई है कारोबार। अच्छा, पैगाम क्या देना चाहेंगे सरकार को, कैसी मतलब आने वाली जो भी हुकूमत है ना, उन्हें ये पैगाम है कि रिलीफ दें, गरीब आवाम को रिलीफ दें, उन्हें जहाँ तक हो सके ना उनका यानी कि दुख गम में उनके शरीक हों। बिल्कुल, यानी कि बहुत परेशान है, हर कोई बंदा परेशान है, महंगाई की वजह से ना सर्वाइव नहीं बंदा गरीब ना, यानी कि ऐसी पॉलिसियां लेकर आए जिससे जो है कारोबार चमके, दोबारा से खुशहाली आए, मुल्क की मैशत जब खड़ी होगी तो डेफिनेटली एक तरक्की करेंगे, तो बिल्कुल मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। जो लोग हैं वो, उनका यही कहना है कि जो भी हुकूमत है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसकी हुकूमत है, लेकिन फ़र्क पड़ता है तो उनकी पॉलिसियों से। ऐसी पॉलिसियाँ ना बने कि जिससे जो है आवाम का जो है मुआशी कत्ल हो, या मुल्क की मईशत जो है उसको नुकसान पहुँचे, कारोबार तबाह हो जाएँ, ठप हो जाएँ, हम कर्ज़े लेके जो है कर्ज़े उतारने में अपना वक्त ज़ाया कर दें। तो क्यों ना हम ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि जिससे हमें कहीं से कर्ज़ लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो क्या ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता? क्या सियासतदान इस पर बात नहीं कर सकते कि जो ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाएँ कि जिनसे जो है हमारा कारोबार चमके, हमारी इकॉनमी जो है स्ट्रेंथन हो, इन्फ्लेशन रेट जो है उसमें कमी आए, और हम तरक्की करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि मुल्क की जो मईशत होती है वही डिसाइड करती है कि कौमें किस तरफ जा रही हैं। अच्छा जी, कुछ और हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है? क्या हाल है? सर माशाल्लाह सर, कारोबार ठीक चल रहा है? अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन जो कारोबारी हालात है ना वो बड़े स्लो हो गए हैं। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की वजह से ना जो मामला चल रहे हैं वो डिस्टर्ब कारोबार को बिल्कुल कर दिया उन्होंने, सही है, बिल्कुल फारग कर दिया कारोबार को। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि ऐसी क्या पॉलिसियाँ बनानी चाहिए कि आने वाली हुकूमत को क्या पैगाम देंगे?
आने वाली हुकूमत को ये महंगाई कम करेंगे तो फिर ही कारोबार चलेंगे ना। देखे ना, बंदे के पास रोजगार खाने के लिए कुछ नहीं है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई, हर चीज़ में तो बहुत ज़्यादा रेट हो गए हैं। देखो ना, अभी तो कर्जा भी देना है, IMF का कर्जा। बस ये कर्जा हम लोगों ने देना है, कौन सा गवर्नमेंट ने देना है? बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए इंशाल्लाह गवर्नमेंट को चाहिए कि हम मुद्दों के साथ तावन करें। सही है। अच्छा, जो 1.5 साल की जो हुकूमत थी उसमें आप मुतमिन है कि कारोबारों को रिलीफ मिले, ताजिर बरादरी को? कोई लीव नहीं मिला अभी तक, कारोबारों को कोई लीव नहीं मिला। तो वो तो कह रहे हैं कि हम जो है बड़ा जो बिजनेसमैन कम्युनिटी उनको बड़ा जो है बेनिफिट देने जा रहे हैं। ये छोटे ताजर को ना कोई फायदा नहीं मिला, फायदा नहीं है। छोटा ताजर जो छोटे से कारोबार पैसों में कारोबार कर रहा है, उसका कारोबार नुकसान में जा रहा है, वो कितने नुकसान करता रहेगा, फिर एंड टू मौत वाला हिसाब हुआ पड़ा है सबका। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। इसलिए ना देखें, महंगाई कम होगी फिर कोई दुकानदार, कोई ताजर वगैरह ठीक रहेंगे, सही कह रहे हैं। ना नुकसान में जा रहे हैं सब लोग। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि जो आने वाली हुकूमत है वो इस तरह की पॉलिसियाँ बनाए कि जिससे मुल्क की मईशत है वो अपनी पाँव पे खड़ी हो जाए? भाईजान देखे ना, महंगाई हर चीज़ का तो ट्रिपल रेट हुआ पड़ा है। उन छोटी सी फैमिली हो उसके लिए 1000-1500 में गुजारा नहीं होता। गुजारा के लिए 5000 चाहिए, वो कहाँ से लाएं? कारोबारी हालात नहीं है, 5000 की बचत वाला सिस्टम ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे? ये देखे ना, माशरा जो खराब हो रहा है इस वजह से खराब हो रहा है, डकैतियाँ हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। लोग बेरोजगार हुए पड़े हैं। टैक्सों की भरमार लगी हुई है, टैक्स भरती है आवाम, लेकिन वो जो पैसा है वो आवाम की भलाई पर नहीं लगता। नहीं, वो गवर्नमेंट की जेबों में जा रहा है, जो बड़े अफसरान हैं उनकी जेबों में जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। चलें, अपना ख्याल रखिएगा सर, बहुत शुक्रिया। जो भी टैक्स जो भरते हैं आवाम शहरी जो है वो पैसा आवाम के ऊपर नहीं लगता, ठीक है। ये जो ताजिर बरादरी है उनका बार बार यही कहना है कि जो आने वाली हुकूमत है वो खुदारा जो है इन मईशत दानों का सोचे, ये जो कारोबार कर रहे हैं। मैं बड़े किसी बिजनेसमैन या बड़ी फर्म की बात नहीं कर रहे, एक छोटे तबके को देख लें, एक छोटी सी दुकान वाले को देख लेंगे जिसने पूरा अपना घर चलाना है, घर के 5 से 6 अफराद हैं, उसने रेंट भी देना है, उसने अपनी दुकान से खर्चा भी निकालना है, तो किस तरह से एक ताजिर बिरादरी जो है उसको क्या रिलीफ दे सकती है हुकूमत की, कैसी पॉलिसियाँ जो हैं। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जो आने वाली हुकूमत है वो किस तरह की पॉलिसियाँ बनाए कि कारोबारी लोग जो हैं उससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? ठीक है जी। अच्छा सर, ये बताएं, 1.5 साल की जो हुकूमत में सियासी हलचल रही, आप क्या समझते हैं कि कारोबारी नुकसान हुआ ताजिर लोगों का? जी सबको पता है, जितने भी शॉप दुकानदार है, कारोबारी है, सबको पता है बेहद ही नुकसान हुआ है। मतलब मायूस उनका कर दी रही है हुकूमत की। अच्छा, जो नई हुकूमत आएगी आने वाले 2024 के इलेक्शन भी होने वाले हैं, क्या पैगाम देंगे हुकूमत, कैसी पॉलिसियाँ बनाए कि कारोबार दोबारा से चमकने लगें? क्योंकि पॉलिसियाँ तो होती तो हुकूमत की हैं, आवाम की तो तरफ राय होती है। बिल्कुल ऐसे पॉलिसियाँ तो हुकूमत तो बनाती है, बिल्कुल, आवाम तो राय। तो वो क्या राय देंगे आप? राय यही देंगे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में बेहतरी लाए, जो हमारी हुकूमत की पॉलिसियाँ वो बेहतर हों, ताकि आवाम के लिए बेहतरी, ताजिर बरादरी को रिलीफ मिले, उनको बिजनेस चमके, कारोबार चमकेगा तो खुशहाली आएगी, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल तरक्की करेगा। अच्छा जी, कुछ और भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, तबीयत ठीक है? सुनाएं, कारोबार सही चल रहा है? कारोबार अल्लाह ताला का बड़ा एहसान और बड़ी रहमत है। ठीक है। और मैं दोस्तों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि रब ताला का फरमाने वाली शान है, मेरा शुक्र कर, मैं मज़ीद दूंगा और दूंगा। बिल्कुल। तो अगर हम लालच में भी उसका शुक्र अदा किए जाएं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं, वो दिलों के हाल बेहतर जानता है। बहुत खूबसूरत बात। और मैं सिर्फ इतना पैगाम देना चाहता हूँ जो मेरे अहले कलमा को भाई हैं, कि मैंने अल्लाह ताला की रहमत से इस चीज़ को सामने रख के अपना ज़िंदगी का और कारोबार का दिन, हर आने वाला दिन अच्छा पाया है। अच्छा, अगर ये बताएं, अगर हुकूमत पॉलिसियाँ ऐसी बना दे कि एक आम इंसान भी जो है उसमें गुजारा ना कर पाए, खर्चे ही हो जाएं, कारोबार से मुनाफा ना आ सके, घर के सर्कट ना चल सके, तो उस वाले से क्या कहेंगे? सर जी, हम अगर हर बंदा अपने आप को ठीक करेगा ना सर, तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे ईंट से ईंट जुड़ती है तो ताजमहल बनता है। वाह वाह वाह। ईंट से ईंट जुड़े तो सरे महल बनता है, और बादशाही मस्जिद भी ईंट से ईंट जुड़ी है। क्या बात है। जब मैं खुशहाल हूँ ना तो मेरा सारा मुआशरा खुशहाल है। अगर मैं ब्लाइंड हूँ ना भाईजान, मेरी बला से ये फ्रांस पेरिस बन जाए, मेरे लिए सब ब्लाइंड है। बिल्कुल। मतलब आप समझते हैं कि इनफरादी तब्दीली लाना होगी, एक शख्स की जो तब्दीली है वो मुल्क में तब्दीली लाएगी, आप ये कहना सर? मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मैं मुतमईन हूँ, सेटिस्फाई हूँ। मैं जितना मालिक का शुक्र अदा करना चाहूँ मैं ना सोच सकता हूँ ना कर सकता। बिल्कुल शुक्र है, बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। कुछ नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या हाल है जवान जी? ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्शन 2024 होने वाले हैं, ठीक है, क्या हुकूमत से उम्मीद लगा के बैठे हैं? कारोबार के लिए क्या ऐसे पॉलिसियाँ बनाए कि कारोबार तुम्हारा? ना बाहर वाले हमारे पे एतबार करें, कोई किसी पे एतबार नहीं करे। ये आगे जिस टाइम हमारे पास से एक नुमाइंदा आ जाएगा,
जिससे हमारे बाहर वालों से ताल्लुकात हो गए। अब निगरान वज़ीर आज़म है, उसको आपके सामने हालात नहीं, जो आने वाली हुकूमत है ना 2024 के इलेक्शन होने के बाद, उसकी बात कर रहा हूँ कि उसमें क्या पैगाम देंगे सरकार को? उसको ये पैगाम देंगे ना कि आगे इतनी महंगाई हुई, पेट्रोल देखो कितने आ गया, बिल्कुल है। गरीब लोग कहाँ बेचारे गुजारा करेंगे हम, ठीक है। और आपके सामने महंगाई इतने हुई पड़ी है, आगे संभालें इनको आगे, और ये जो करप्ट लोग हैं उनको पकड़े, उनको करे जिसने करप्शन की है, ठीक है। और आपके सामने देखो जी इतनी महंगाई हो गई है, कारोबार है नहीं। आप किस चीज़ का काम करते हैं? सर मैं इस टाइम स्टूडेंट हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। यानी आने कारोबार तो जाहिर सी बातें करेंगे आगे हमारी अपनी डेयरी है, ठीक है। तो उसमें देखो हम कल मैं सारे दिन उधर, छुट्टियाँ तो मैं उधर ही गुजारता हूँ, तो बिल्कुल भी काम नहीं है। तो खर्चे ज़्यादा हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा, अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल इतने आ रहे हैं, टैक्स आ जाते हैं, टैक्स इतने आ रहे हैं, काम बिल्कुल भी नहीं है। ठप हुआ पड़ा है। जी जी सही कह रहे हैं। अच्छा चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, जिससे भी बात करते हैं वो यही कहता है कि हम परेशान हैं, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना रही हुकूमत के जिससे जो है आम आदमी को रिलीफ मिले, एक ताजिर तबके को रिलीफ मिले, ठीक है। तो किसी और भी जो है दुकान पे चलते हैं और शहरियों से बात करते हैं कि मौजूदा इलेक्शन में जो है उनका कारोबार कितना मुतासिर हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का। कीप वॉचिंग, कहीं मत जाइएगा, दोबारा मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी मुल्क की सियासत में जो हलचल मची है उस हवाले से, और जो आने वाली हुकूमत है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद क्या कारोबारी ऐसी पॉलिसियाँ बनाए, उस वाले से लोगों की राय भी ली है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि ऐसी कौन सी जो है हुकूमत पॉलिसी बनाए कि जिससे जो है कारोबारी लोग जो है उनको रिलीफ मिले। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, काम शाम कर रहे हैं जी? जी वाइट कलर कर रहे हैं, सही चल रहा है काम शाम? पाक दी रहमत। अच्छा, मालिक दा शुक्र अदा है। क्या बात है। अच्छा, सियासत जो है उसकी जो गहमा गामी है वो भी मुल्क में जो है सियासत की जो गहमा गामी है वो चल रही है। इलेक्शन भी होने वाले हैं 8 फरवरी को। जी जी। क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाए कि जिससे कारोबारी लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचे? सर सबसे पहले तो पॉलिसी ये होनी चाहिए कि जो आवाम के जो ताज़ा कमाने वाले हैं ना उनके लिए रिलीफ होनी चाहिए। अच्छा, उनके लिए मेन आइटम है आटा, घी, दाल, चीनी। अगर उस पर काबू पाया जा सके तो इंशाल्लाह ताला ये है कि बेहतरी के लिए 2024 का जो साल जो अच्छा गुजरेगा। आप समझते हैं अच्छा गुजरेगा अगर ये पॉलिसियाँ बनाई जाए तो? अच्छा, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे शहबाज शरीफ है, कोई भी आ जाए, ठीक है, ये गरीब आदमी को रिलीफ देंगे तो ये चलते रहेगा। आम आदमी अगर को ये जो लोग है कहें कि हम अपनी जेबें भरें, हम अपने बैंक बैलेंस भरें या लंदन में जाके बैठ के अपने डिपार्टमेंट खरीदें तो ये सबसे गलत बात है। बिल्कुल ये सही सब कहा। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान की जो है ना गरीब आदमी के खून पसीने की कमाई से बनी हुई चीज़ है। गरीब आदमी टैक्स देता है, वो टैक्स जो है वहाँ पर खर्च होना चाहिए। माने 3480 रुपये बिजली का बिल आया। अच्छा, हाँ जी। आपका अब यूनिट कितने चले जी? कितने 70। ओहो, अब तो ये बताओ यहाँ से 1000 रुपये 500 800 कमाने वाले 3480 रुपये बिजली का बिल भरें, बिल्कुल ऐसे। फिर गैस का बिल भर दें। ये भाईजान अब लोग पहले गैस की तरफ फोकस नहीं करते थे, अब ये गैस की तरफ फोकस बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ 400 बिल आता था वहाँ 1600 रुपये बिल आए बैठा। अब ये किसको दोषी दें? हुकूमत को दें, किसको दें? मुझे बताएं आप। बिल्कुल जी, आम आदमी कहाँ जा सकता है, अपनी राय दे सकता है। यही बात है। हुकूमत पॉलिसियाँ बनाती है और उसका काम है ये गरीब करना। आदमी अगर 500 800 1000 कमाता भी है ना तो उसे ये पता चलता है कि भाई मैंने 16 को बिजली का भरना है, 20 को मैंने गैस का भरना है, ऐसे ही 10 तारीख को मैंने घर का किराया देना है। अब ये निज़ाम कहाँ हो? ज़रूरतें पूरी करे या फिर जो है अपना कारोबार करे। बिल्कुल सही कहा आपने कि गरीब आदमी कहाँ जाए। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इलेक्शन 2024 नज़दीक है, क्या समझते हैं हुकूमत जो है कैसी पॉलिसियाँ बनाए कि कारोबार लोगों को फ़ायदा पहुँचे? कुछ बस ये है कि जी ट्रांसपोर्ट जितनी सस्ती होगी उतना हमें फ़ायदा है इस चीज़ से। और ट्रांसपोर्ट पेट्रोल से सस्ती हो सकती है। पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगी। बेहतरी आएगी। तो आप समझते हैं कि जो नई आने वाली हुकूमत है वो पेट्रोल सस्ता करे, पेट्रोल सस्ता करे, हर चीज़ सस्ती करे, वैसे हर चीज़, उससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारे कारोबार बनेगा। तो अब सही चल रहा है कारोबार? गुज़श्ता हुकूमतों ने जो है कुछ रिलीफ दी है? फिलहाल तो कारोबार नहीं है, नहीं है आपके सामने अब मार्केट में हो काफ़ी टाइम से। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है। कोई अपनी राय देना चाहेंगे कि हुकूमत कैसी पॉलिसियाँ बनाए? क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, एक नई हुकूमत आएगी, फिर वही वादे दावे होंगे कि हम जो कारोबारी लोगों को फिर से पाँव पे खड़ा करेंगे। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे सरकार के नाम? सरकार के नाम यही पैगाम है कि जी जो हमें रिलीफ देना चाहेंगे, मज़ीद कोई भी आइटम लगा लेंगे, सस्ती हो, पेट्रोल है, जैसे राशन है, मंडी है, जो बुनियादी चीज़ें हैं, आटा चीनी की सस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल जी। अंकल जी से ही बात करते हैं। अंकल जी कैसे हैं आप? ठीक हैं, सही चल रहा है काम? अल्लाह का सब ठीक ठाक। बिल्कुल। अच्छा जी, इलेक्शन होने वाले हैं, 8 फरवरी को नई हुकूमत आएगी, क्या समझते हैं कि नई हुकूमत जो उम्मीदें उतरेगी, जो कारोबारी लोगों की उम्मीदें हैं उस पर पूरा उतरेगी? देखिए जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ जी। और उम्मीद तो हम हर इलेक्शन में करते हैं। तो जो भी फिर सियासतदान आते हैं वही पुरानी बातें होती हैं। बिल्कुल।
जो नई गवर्नमेंट आती है वो कहते हैं जी पिछले सारा कुछ खा गए, हमें मकरूज कर गए। यही बातें सुनते सुनते बच्चे थे जवान हो गया। बिल्कुल ऐसे है। तो अब कोई नया सिस्टम कोई करना पड़ेगा कारोबार के लिए, और जो अपना इतनी महंगाई है इसको थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो फिर जाहिर है। अच्छा, जो नई हुकूमत है ऐसी वो कौन सी गलतियां ना करे जो गुज़श्ता हुकूमतें करती रही हैं? आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी पॉलिसियां बनाए कि जिससे कारोबार जो है चमके, मुल्क की जो मईशत है वो भी अपने पाँव पे खड़ी हो और एक आम आदमी को ख़ास तौर पर रिलीफ मिले? देखिए जी, जो भी गवर्नमेंट है वो IMF से कर्जा ना ले। बिल्कुल। ये कर्जा जो लेते हैं तो ये हमारे ख्याल से तो ये पाकिस्तान पे नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बड़े जो वजीर होते हैं जो वो उन पे ये खर्च पे लगता है। सही है। अगर अवाम पे लगे तो जाहिर है मुल्क तरक्की करे। बिल्कुल करेगा। तो अगर ये कर्जे लेते रहेंगे तो मकरूज तो हम हो रहे हैं ना जी। अभी इस वक्त $70 बिलियन जो है हमने देने हैं IMF को कर्जा हमारा। बिल्कुल। अब मजीद आगे 70 करोड़ की और वो आ रही है ना किस्त आ रही है। बिल्कुल ऐसी है। तो जब तक ये कर्जा खत्म नहीं करेंगे ना तो उस वक्त तक तो मुश्किल ही है मुल्क। तो वो जब हुकूमत में आते हैं वो कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने जो है ये मलबा था, ये सारा कर्ज उसने लिया था, हम उस कर्ज को उतारने के चक्कर में 5 साल गुजर जाते हैं, फिर वो अगली हुकूमत उस पर मलबा डालती है। तो ये क्या चलता रहेगा ऐसे ही? सर ये एक दूसरे पे यही लगाते रहेंगे और कर्जा लेते रहेंगे। अब देखें ना, नवाज शरीफ साहब भी यही कहते थे, बेनज़ीर भुट्टो का नाम, जब ये आते हैं ये भी कर्जा लेते हैं। कोई आनी चाहिए, नया बंदा आना चाहिए, कोई और बनवाना चाहिए। यानी कि जिनके भी हुकूमतें कर चुके हैं सबको आजमा चुके हैं, आप कहते हैं कि नया बंदा है। कितनी मरतबा आजमा चुके हैं। अब नून लीग को आजमा चुके हैं, PP को आजमा चुके हैं, अब PTI है उनको। लेकिन अब मेरे ख्याल से तो चलो इनमें से कोई भी है, लेकिन वो अगर इस नीयत से है कि कर्जा नहीं लेना, हमें भूख कबूल है, कर्जा नहीं चाहिए। क्या बात, क्या खूबसूरत बात है। बहुत शुक्रिया अंकल जी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, आवाम की जो मिली जुली राय है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई जमात आए जो मुल्क में तब्दीली लेकर आए। ख़ास तौर पर जो वो आम लोग ये कह रहे हैं कि कर्जा लेना जो है, जब ये हुकूमत कर्जा लेना छोड़ देगी तो मुल्क में जो खुशहाली है वो लाजमी हर हाल में आएगी। इस हवाले से जो है और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी उनकी राय लेंगे कि क्या कहते हैं। एक आम आदमी के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? कारोबार सही चल रहे हैं? बेहतरीन भाईजान। इलेक्शन भी होंगे, नई हुकूमत भी आएगी, क्या समझते हैं कि कारोबारी लोगों को क्या फ़ायदा देना चाहिए नई हुकूमत को? महंगाई ख़त्म होना चाहिए, उसके लिए हुकूमत को सोचना चाहिए। और जैसे आपका कारोबार है, इस तरह का कारोबार चलाने के लिए हुकूमत आपको क्या फ़ायदा देगी जिससे आपके कारोबार में फ़ायदा हो? हमें यही फ़ायदा दे कि हमें सस्ती चीज़ें होंगी, सस्ती चीज़ें हों। चलें, शुक्रिया, बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कारोबारी मईशत जो है उनका कितना नुकसान हुआ है, या आने वाली हुकूमत जो है ऐसी कौन सी पॉलिसियाँ बनाए कि जिससे जो है कारोबारी लोगों को ख़ास तौर पर रिलीफ मिले। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, तभी से ठीक है। अच्छा, सुनाएं कारोबार सही चल रहा है? कारोबार तो भी डिस्टर्ब हुआ पड़े। अच्छा, इलेक्शन की मुल्क में जो है गहमा गहमी चल रही है, 8 फरवरी को इलेक्शन भी हो जाएंगे, नई हुकूमत आ जाएगी। क्या समझते हैं नई हुकूमत क्या पॉलिसियाँ बनाए एक आम आदमी को रिलीफ मिले? जैसे आपका कारोबार है उसमें क्या फ़ायदा मिले आपको हुकूमत से? हम यही कहते हैं कि माशी तरक्की अच्छी हो, रोज़गार बढ़े, क्योंकि रोज़गार नहीं है, हर बंदा परेशान। बिल्कुल ऐसे ही है। फैक्ट्रियाँ बंद हैं, रोज़गार ना होने। हम यही चाहते हैं हुकूमत जो मर्जी है काम चले, जो मर्जी हुकूमत है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है मुल्क की मईशत के लिए सोचे, जो कारोबारी तबका है उसको रिलीफ दे। ऐसी है ना? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, जो आवाम है उसका बार बार यही सवाल है, एक यही पैगाम है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। जब आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, कारोबार चमकेंगे तो खुशहाली आएगी। देखें, एक बड़ा एक सादा सा एक इसका जो है कुलिया मैं बता देता हूँ कि किस तरह से मईशत खड़ी हो जाती है। आप अपनी जो है मुल्क की इकॉनमी सही करें, ठीक है, आप बाहर से कुछ ना परचेज़ करें, जो मुल्क का अपनी जो चीज़ें हैं, आम चीज़ें हैं, जो भी, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त करें। जब वो ज़्यादा सेल होंगी तो हमारी जो, हमें किसी से जो है, हमें कोई ब्रांड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में अभी भी ऐसे मौके हैं कि हम अपने मुल्क से ही जो है इतना पैसा कमा सकते हैं, ज़राअत हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, ठीक है, उस पर हम इन्वेस्ट करके हम बाहर के लोगों को ये पैगाम दे सकते हैं कि हमारे मुल्क में आके आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर ये हमारी पॉलिसी बन जाए तो हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा और खुशहाली भी होगी। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा जी, इलेक्शन होने वाले हैं 2024 के, क्या समझते हैं हुकूमत कैसी पॉलिसियाँ बनाए कि एक आम आदमी को रिलीफ मिले, कारोबारी लोगों को फ़ायदा हो? देखें, पहले तो हुकूमत को जो है ना, सबसे पहले मेरा जो नज़रिया ये है वो ये कहता है कि हुकूमत पहले सिंसियर होनी चाहिए अपने मुल्क के लिए। जब तक वो लोग सिंसियर नहीं होंगे ना, हम कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते। क्या बात, क्या बात।
किस तरह की सिंसियरिटी, मतलब कि सिंसियरिटी यही है, गरीब के लिए देखें उन्होंने महंगाई कितनी की हुई है। सबसे पहले तो महंगाई का तोड़ करें, गरीबों को कुछ तो दें, रिलीज दें जिससे वो मतलब बेनिफिट ले सकें। हर आदमी तो आटा दाल चीनी के चक्कर में पड़ गया बेचारा, ठीक है ना, वो कैसे तरक्की कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी तो मैशत इन लोगों ने तबाह कर दी, हम लोग किसी पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। हमारी पिछली हुकूमतों से लेकर अब तक इन लोगों ने क्या किया हम लोगों के लिए? सही है, कुछ भी नहीं किया। हम लोग तो शेल कर दिए इन लोगों ने, मतलब हम लोग तो अब ये सोच ही नहीं सकते कि ये लोग हमें क्या दे सकते हैं क्या नहीं। हम लोगों को तो ये पता कि यार हमने अपनी इतनी मजदूरी करनी, उम्मीद तो करनी चाहिए अच्छे की, उम्मीद तो अच्छे की होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये लोग मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ कर सकेंगे। चलें फिर भी कुछ, फिर भी अल्लाह करे नून लीग हमारी जो है ना, हम लोग हैं नून लीग से ही, नवाज शरीफ से हैं। हम लोग खुद भी चाहते हैं कि नवाज शरीफ हमारे अगर आ जाते हैं इक़्तिदार के अंदर, माशा उम्मीद भी बड़ी करते हैं हम लोग उनसे। बिल्कुल जी, यहाँ हर इंसान की अपनी राय है, ज़ाती राय है। किसी को कोई पार्टी पसंद है तो किसी को कोई सियासतदान पसंद है। कोई कहता है ये पार्टी आएगी तो तब्दीली आएगी। तो मैं वही बात है कि हर बंदा जो है अपनी अपनी पार्टी को जो है सपोर्ट कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि फ़लाँ पार्टी आएगी तो तब्दीली आएगी, फ़लाँ पार्टी आएगी तो मुल्क की जो है तबीयत ठीक होगी। यहाँ पर एक लेंगे छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, लोगों की आपने राय जानी है। अब हम दोबारा भी लोगों से बात कर रहे हैं, ताजिर लोगों से, कि वो क्या कहते हैं, कारोबार किस तरह से चमकेंगे, किस तरह से मुल्क में खुशहाली आएगी, हमारा मुल्क किस तरह से खुशहाली की राह पर गामज़न हो सकता है। ऐसी कौन सी पॉलिसियाँ बनाए हुकूमत आने वाली कि वो जो पॉलिसियाँ हैं वो एक कारोबारी लोगों को बड़ा फ़ायदा पहुँचे, उससे कारोबारी लोग जो है तरक्की करें, मुल्क तरक्की करे, कर्ज़े ना लेने पड़ें, नौकरियाँ हों, रोज़गार हो। ये ही तो हमारे मुल्क की जो है एक कामयाबी होगी कि जब हम अपने मुल्क में रहते हुए यहाँ पर लोगों को रोज़गार देंगे, रोज़गार करके उनको मुस्तहिकम करेंगे, उनके पाँव पे खड़ा करेंगे, तो उनसे जो है लोगों की जो मैशियत है वो ठीक होगी और मुल्क तरक्की करेगा। सर, इलेक्शन 2024 होने वाले हैं, फिर सियासतदान आएंगे, फिर नई हुकूमत आएगी, तो क्या समझते हैं ऐसी कौन सी पॉलिसियाँ बनाए कि जो ताजिर लोग हैं, जो कारोबार वाले लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुँचे? इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ को जी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, उनको पसंद करते हैं आप? उन्हीं के इंशाल्लाह वर्कर हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह उम्मीद है, कारोबारी बंदे हैं वो, ठीक है, कोई क्रिकेटर वगैरह नहीं है, तो इसीलिए जो है ना उन्हीं का उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह कारोबार का तबका भी जो है ना उन्हीं को इंशाल्लाह ताजिर बरादरी सपोर्ट करेगी, इंशाल्लाह उन्हीं को जितवाएंगे। अच्छा, तो कोई जो भी चले, फ़र्ज़ कर लें कोई भी हुकूमत आती है, ठीक है, एक आम आदमी को रिलीफ तो हर हुकूमत का एक मंशूर होता है कि मेरा आम आएंगे, हम लोगों को रोज़गार देंगे, आम गरीब लोगों को जो है नौकरियां देंगे, कारोबार लेंगे, तो हर पार्टी का मंशूर होता है। आप क्या समझते हैं कि किसी पार्टी का मंशूर में ये है कि मुल्क तरक्की करेगा, कारोबार तरक्की करें? मंशूर तो सबके ही है जी। हाँ जी, मुल्क से ये मंशूर बनाना ना उन्होंने। हाँ जी, तो इंशाल्लाह इनका मंशूर यही होगा कि सबसे पहले तो ताजिर को इंशाल्लाह उठाएंगे तो मुल्क उठेगा, बिल्कुल, ताजिर बिरादरी के साथ, बिल्कुल। बाकी तो नारे तो सारों ने लगाने। हाँ जी, अब तो 10 वो दे दिए इसने, बिलावल ने अपने एजेंडे, लेकिन उस पर एक दफ़ा भी अमल नहीं होता। लेकिन मतलब कि वो सिर्फ मंशूर सिर्फ उनके जलसों तक है, जलसों तक है, के जलसों तक है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है मियां नवाज शरीफ अब जो आए नए जज्बे से आएंगे, जो सबक थोड़ा सा सिखाया उसने, सही है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि उससे आप समझते हैं मुल्क की मैशत ठीक हो जाएगी, मुस्तहिकम होगी। चलें, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा जी। मुख्तलिफ लोगों की जो है मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कोई पार्टी आएगी वो मुल्क में तब्दीली लाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं फ़लाँ पार्टी आएगी वो जो है मुल्क की मैशत को ठीक करेगी। अब सवाल यहाँ पर एक छोटा सा और आसान सा ही है कि कोई तो हुकूमत आए जो इस मुल्क की मैशत को जो अपने पाँव पे खड़ी करे। जो मुल्क में जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, बिजली जो है वो आती ही नहीं है, लेकिन बिजली के बिल्स हैं वो लाखों की तादाद में आ रहे हैं। कुछ और भी ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है सर, इलेक्शन 2024 होने वाले हैं, नई हुकूमत आएगी, उस हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं? कारोबारी लोगों को क्या फ़ायदा देगी वो? सारे गवर्नमेंट टैक्स हो रहा है, वो आई बहुत महंगाई कर देगी। अच्छा, तो कोई राय देना चाहेंगे सरकार को कि क्या पॉलिसियाँ बनाएं कि कारोबार तरक्की करें? मैं राय देना चाहता हूँ सरकार को। अच्छा, चलिए आप दे दें सर। भाईजान, आप इलेक्शन करवा रहे हो, किन का पैसा लगेगा? वो सारा हमारा पैसा लगेगा, सही है। इलेक्शन करवा रहे हो, वो कितना खरबों पे नुकसान होगा, वो किन की जेबों में से जाएगा? हमारे पे, आवाम की जेबों से जाएगा। इलेक्शन करवाने से अच्छा, सारों को पता है, सारों को पता है कि बच्चों से पूछ ले, सारों को पता है कि नवाज शरीफ ने आना है। इलेक्शन करवाने की भाईजान ज़रूरत नहीं है, आप चुप करके आप बिठा दो उसको, वो खरब रुपये बचेगा, वो हमारे अवाम के काम आएगा। हमारा कहने का ये है, मैं तमाम देखने वालों को, अपने भाइयों को कह रहा हूँ कि भाई इलेक्शन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा साफ पता सारों को, नवाज शरीफ नहीं बैठना,
सारों को पता है, हर किसी को पता है पीपल पार्टी नहीं आ सकती कभी भी, जितना मर्जी जोर लगा ले, नवाज शरीफ नहीं आना है। अब चुप करके बैठ जो वो पैसे बचेंगे ना, खरबों अरबों रुपए बचेंगे, वो हमारे काम आएंगे, वो आवाम गरीब पे लगेगा। बिल्कुल। अंकल जी हमें देख रहे हैं काफ़ी देर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अंकल जी? अंकल जी अल्लाह का शुक्र है, इलेक्शन 2024 दोबारा आने वाले हैं। नई हुकूमत किसी पार्टी की भी हो, किसी के मंशूर में ये शामिल है कि मुल्क जो मुस्तहकम कैसे करना है, मुल्क की जो मईशत है? माशाल्लाह मेरी 45 साल उम्र हो गई है, यही फील्ड देखते हुए हमारे लिए कुछ किसी ने भी कुछ नहीं किया, ना पीपल पार्टी ने किया, ना पीटीआई ने किया, या ना नून लीग ने किया। हाँ कोई यार अपने चक्कर में आ रहा है। हालात आप देख लो मुल्क के क्या है क्या नहीं है, कारोबार के हालात देख लो, बिजली का निज़ाम देख लो, गैस का निज़ाम देख लो, इंडस्ट्री तबाह हो गई हमारी। हाँ कोई अपने चक्कर में आ रहा है, अपना घर पूरा कर रहा है, जा रहा है। वो बीमार होकर बाहर चले जाते हैं, उनके कोई कामे का मसला है, जो भी आ रहा है अपने लिए आ रहा है, आवाम के लिए कोई भी नहीं आया आज तक है। करोड़ों पे कर्जा है, अरबों पे कर्जा है, हमारे ऊपर है, उनके ऊपर नहीं है। आम आदमी के हम माचिस ले रहे हैं ना, उसके ऊपर भी हम टैक्स दे रहे हैं, साबुन ले रहे हैं हम उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, जो भी चीज़ ले रहे हैं हम टैक्स दे रहे हैं। इनके टैक्स किधर है? टैक्स हम दे रहे हैं, ये भाई दे रहा है, वो भाई दे रहा, हम दे रहे हैं। गरीब आदमी भी है ना जो ताजी कमाने वाला, वो टैक्स दे रहा है। मरा पड़ा गरीब आदमी। पेट्रोल आप देख लो, बराते 100 रुपया है, 1 रुपया अभी 15 दिन पहले वो कह पेट्रोल नीचे आ रहा है, कहाँ गया नीचे? वो कहते हैं कुछ भी नहीं आ रहा। गैस उन्होंने महंगा कर दिया, बिजली 4 रुपये महंगे कर दिया है, मुल्क में बिजली है नहीं है। आप भी कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, बिजली आ रही है, जा रही आ रही जा रही, कारोबार तो तबाह हो गया है। ऐसे मुल्तान की इंडस्ट्री तो बिल्कुल बंद हुई पड़ी है। लूमे हमारी है ना, हमारे काम में लूमों को कपड़ों का, वो लोगों के बराबर बेच रहे हैं लूमे। बिल्कुल ऐसे 100 रुपये किलो, प्याज 200 रुपये किलो है, हमारी लूम आना 100 रुपये किलो जा रही है कबार में। तबाही कर दी इन लोगों ने हमारे लिए। तो हम तो कह रहे हैं अल्लाह का बंदा वो कोई नेक आदमी है जो हमारा भी ख्याल करे, मुल्क का भी करे। तो जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कि उस पिछली हुकूमत ने कर्जा लिया था, वो भाई ये हम ये सुन रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, कब्र में जाने वाले हो गए, एक दूसरे को उम्मीद नहीं इनसे। उम्मीद ये कब्र में जाकर है ना सुकून हमें मिलेगा। जो इन्होंने हला कर दिया ना, पत्नी इनकी बरकत नहीं है या हमारी रोज में बरकत नहीं है। पहले एक आदमी कमा रहा था, 10 आदमी खा रहे हैं, अब 10 खा रहे हैं। एक बाप को भी है ना उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। कर्ज इन्होंने सबने लिया हुआ है, बोझ हमारे ऊपर आ रहा है। क्या है? वो खा रहा है, वो खा रहा है, वो खा रहा है, जिली राम हो गए इनके चक्कर में। अल्लाह ताला इनको भी हाथ दे और हमें भी दे। सरकार के पैगाम क्या देंगे? एक पैगाम दे सरकार को, कैसी पॉलिसी बनाए? पॉलिसी इन्होंने खुद बनाई हुई है। 5 साल उसके एक दूसरे को चोर कह रहे थे, आज वो इकट्ठे हो गए, तीसरा आदमी निकल गया। ये फिर ये इलेक्शन के बाद उसकी जमात होगी, उसमें एक आदमी जमात नहीं बनाएगा, एक दूसरे को पाँव पकड़ोगे। वही बात, पहले गिरवा पकड़ रहे थे, फिर पाँव पकड़ोगे। अच्छा, जब वो वोट लेते हैं तो वोट लेते हुए सियासतदान यही कहते हैं कि हम आपकी महंगाई खत्म कर देंगे, आपके कारोबार चमकेंगे, नहीं होगी। अब कोई आएगा नहीं हो वोट लेने, वोट तो डल गई सबकी, आपकी वोट भी डल गई, हमारी भी डल गई, सबकी वोट डली पड़ी है। बिल्कुल, हमारे दरवाजे पर कोई भी नहीं आएगा, उनको पता है। अब हम क्या कहें, बात करेंगे, आपको हालात को मालूम है, इसलिए हम चुप है। आपको ही वाजह है, मीडिया बच्चे को मालूम है किसने आना, किसने बैठना, किसने नहीं बैठना। इनके लिए अदालतें भी खुली हुई रात को 12 बजे। हम कोई मसला कराने जाते हैं, अदालतें बांध दें, बिल्कुल सब कुछ निज़ाम बांध दें, दफ्तरी निज़ाम बांध दें, इनके लिए सब कुछ खुला हुआ है। भाई हम तो ये कह रहे हैं अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे और हमें भी दे, अल्लाह ताला हमें इस निज़ाम से हमें निकाल दे। चलें कोई दुआ करेंगे पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में तरक्की खुशहाली है, जो हुकूमत भी आए। भाई खुशहाली हम तो ये कह रहे हैं, जो भी आया ना अवाम के लिए, अपने लिए ना आए। इन्होंने बहुत कुछ बना लिया है। ये देखो जरदारी आया, उसका बेटा आगे बिलावल आ गया, नवाज आ रहा है, उसकी मरियम आ रही है, मौलाना आए, उसका बेटा आ रहा है, इमरान है, वो खैर है। हमारे तो एक साइड में, हमारा तो कोई नहीं इनमें। अल्लाह ताला इनको भी हदे, हमें भी दे अल्लाह ताला। फलस्तीन के लिए ना कोई भी नहीं है, बिल्कुल फलस्तीन के लिए कोई भी नहीं है, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए फलस्तीन के। क्या है मीडिया पे आके एक बयान दे देते हैं, कोई निकला है? बिल्कुल ऐसे नहीं निकल सकते। जब तक अमेरिका है ना, ये नहीं निकलेंगे, सब अमेरिका के पिट्ठू है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, कुछ और लोग भी जो है उनसे भी जान लेते हैं। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि फलां हुकूमत आएगी तो वो तब्दील आएगी। सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर, ये बताएं कौन सी हुकूमत जो है, या जो भी हुकूमत आती है मुल्क में, तो वो उसका मंशूर में क्या होना चाहिए कि जो कारोबारी लोग हैं, कारोबार बेहतर हो, मुल्क की मैशत पाँव पे खड़ी हो, हमें किसी से कर्जा लेना ना पड़े। तो ऐसा क्या पॉलिसियाँ बनाए हुकूमत, क्या कहेंगे? बस लूट खा रहे हैं, चले जाते हैं, 5 साल पूरे करते हैं, बल्कि वो भी पूरे नहीं होते, ऐसे ही है। और अपना जो है टाइम उनका ख़त्म हो जाता है। बस अपना जो भी है आवाम के लिए सोचे, आवाम को सोचे, आवाम को फ़ायदा हो, आवाम को फ़ायदा हो, आवाम को रिलीफ दें।
टैक्स भरते हैं आवाम टैक्स भी भर रही है और उसका कोई वो नहीं है, हमें कोई उसकी सहूलियात नहीं मिलती। बिजली के बिल कितने ज़्यादा है, बाकी चीज़ें कितनी महंगाई है, इस चीज़ पे कंट्रोल करे जो भी है। आप समझते हैं कि आए महंगाई कम करे, आम आदमी को रिलीफ मिले, जी कारोबार जो है वहाँ पे चमकेगा। जब आम आदमी को रिलीफ मिलेगा तो ज़ाहिर सी बात है जो कारोबार हैं वो भी बेहतर होंगे, कारोबार चमकेंगे तो मुल्क की मैशत बेहतर होगी और मुल्क तरक्की करेगा। इस तरह जो है किसी और लोग से भी बात कर लेते हैं कि कारोबार किस तरह से जो है वो बेहतर हो सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं किसी और लोगों से बात करते हैं कि मुल्क जो है अपने पाँव पे किस तरह से खड़ा हो सकता है। नई आने वाली हुकूमत जो है, तो कोई उम्मीद वगैरह है नई आने वाली हुकूमत से? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, अब किसी से तो कोई तवक्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर भी कोई पैगाम देना चाहें कि क्या पॉलिसियाँ, हम आपका पैगाम यही है कि गरीब बंदों पे रहम करो बस। ठीक है, रहम मतलब किस यहाँ पे बिल का थोड़ा सा करा तो इन्होंने गैस का डाल दिया, गैस का करा तो वासा का डाल दिया। किस पे बंदा जाए? पहले कारोबार की महंगाई इतनी हो गई है, बंदा क्या ले। बिल्कुल ऐसे ही है, रोजी रोटी पूरी करना बड़ी मुश्किल है आजकल, बहुत ज़्यादा मुश्किल। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा। यही पैगाम देंगे कि आए हुकूमत आए जो गरीबों का सोचे। गरीब का कौन सोचता है? कोई भी नहीं सोचता, ये सिर्फ अपने लिए ही आते क्या ये हैं। गरीबों को ख्वाब देगा कि हमने अमीर होना है या मुल्क तरक्की? ये सिर्फ ख्वाब ही बन के रहेगा, ख्वाब बन के रहेगा और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ख्वाब बन के रहेगा। सियासतदान जो है पहले ख्वाब दिखाते हैं मासूम आवाम को कि हम जो हैं ये मुल्क बदलेंगे, इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो सियासतदान जब इक़्तिदार मिल जाता है फिर सियासतदान भी ऐसे गायब होते हैं जैसे बोतल से जिन गायब होता है। नाज़रीन, और भी लोगों से बात करेंगे इस हवाले से कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन 2024 के बाद जो है हुकूमत आएगी, हुकूमत अपने पाँव पे खड़ी होगी, कर्ज़े उतारेगी या फिर मुल्क से जो है मुल्क से जो है महंगाई ख़त्म करेगी। इस हवाले से और लोगों से भी राय लेंगे, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, तबीयत ठीक है? सर्दी इंजॉय कर रहे हैं? अच्छा, ये बताएं कि काम सही जा रहे हैं? अल्लाह की रहमत है, बस रोटी पानी दे रहा है मेरा अल्लाह, और क्या चाहिए। ठीक हो गया। नई हुकूमत आने वाली है, इलेक्शन भी होने वाले हैं, आने वाले हैं। क्या समझते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे, कैसी हुकूमत हो कि जो मुल्कों के लिए जो कारोबार हैं उसको बेहतरी आए? कोई अच्छा करेंगे तो कारोबार अच्छा हो जाएगा, वरना नहीं अल्लाह ही वारिस इस मुल्क का। अब आपका जो पिछली हलचल मची है सियासत, तो कारोबार को नुकसान हुआ है? अभी कुछ नहीं है, कारोबार तबाह हो रहा है आपका? बर्बाद है अभी तो। अच्छा, मेरे के बैठे मेले ऐसे, अच्छा, कोई काम नहीं है। बिल्कुल, इससे ज़्यादा सस्ता कोई कारोबार नहीं है। 20-30 रुपये का काम है, क्या काम है ये? जब यही नहीं है तो और बाकी क्या होगा? गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा है, गरीब तर गरीब हो जा रहा है, अमीर तर हो जा रहा है। बाकी तो कुछ नहीं है इस मुल्क में, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, हर चीज़ गायब है यहाँ से। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई पैगाम देना चाहें सरकार के नाम? पैगाम देना, अल्लाह अच्छी करेगा मुल्क के हालात में। उम्मीद है अच्छी होगी। हाँ, उम्मीद तो है जी, आएगी मुल्क में, इंशाल्लाह आएगी। आएगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा जी। नाज़रीन, ये थी आवाम की राय जो हमने आपको दिखाई है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय थी, लेकिन एक जो छोटा सा पैगाम था वो सबका सरकार से इसे पैगाम समझे या गुजारिश या इल्तिजा कि वो यही था कि जो भी हुकूमत आए वो इस मुल्क का सोचे, लेकिन इसके साथ साथ जो है एक आम आदमी के बारे में, एक आम आदमी की ज़रूरत है उसके बारे में ज़रूर सोचे कि आम आदमी एक कारोबार करने वाला किस तरह से जो ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाएँ कि एक आम आदमी को रिलीफ मिले। जब एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा तो उस आम आदमी का घर चलेगा, जब एक घर चलेगा तो उससे हज़ारों घर चलेंगे। तो एक पैगाम छोटा सा हम ये सरकार के नाम छोड़ेंगे कि आने वाली हुकूमत जो है हमेशा ऐसी पॉलिसियाँ बनाए कि जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अपने मेज़बान नादिर मज़हर को इजाज़त दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए मौजू पर, एक नए टॉपिक पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।